बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी थर्सडे 22 जनवरी के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट दोस्तों कर लेते हैं कल क्या डेटा आया था और हमारा व्यू क्या था। और हमारा व्यू बड़ा क्लियर और सिंपल था दोस्तों कि बाजार ऊपर जाएगा जरूर, क्योंकि पोजीशंस आपको बताई थी बुलिश है, लेकिन साथ में बियरिश पोजीशन इतनी थी जिसको देखकर लग रहा था कि तेजी टिकेगी नहीं और बाजार ने अच्छा खासा डिप लिया। तो दोनों मूव हमारे कैप्चर हुए। ये भी बड़ा क्लियरली बोला था कि पहले आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा बाजार तेजी दिखा सकता है। बाजार ने उतने ही पीरियड की तेजी दिखाई और उसके बाद मंदी भी है। दोस्तों ये डिकोडिंग कैसे पॉसिबल है? लगातार डेटा आपको, किसका डेटा? स्मार्ट मनी का डेटा। स्मार्ट मनी की पोजीशन अगर आपको एक दिन पहले एडवांस में पता लग जाए तो आप सारा गेम पकड़ सकते हो। और स्मार्ट मनी की सारी पोजीशंस एक दिन पहले आपको एडवांस में हम लोग ला करके प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, पूरी गेम डिकोड करके खोल के रखने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा लाइव टेलीग्राम चैनल जो फ्री टेलीग्राम है, वहां पर भी हम लोग आप लोग को अपडेट शेयर करते हैं लाइव मार्केट में। तो आपको पूरा 360 डिग्री सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को, तो दोस्तों अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हमारा ही चैनल है जो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट देने की कोशिश करता है। और 50,000 का टारगेट हमारा दोस्तों बड़ी जल्दी पूरा होने वाला है। तो हम लोग आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग भी सपोर्ट हमें प्रोवाइड करें। तो आज पोजीशन देखते हैं रिटेलर्स की क्या गई है। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं कम नंबर्स में, देखिए नंबर्स कम है, कम नंबर्स में बुलिश दिखाई दे रहे हैं डीआईएस। प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश। तो ये कुछ पोजीशंस अभी हम लोगों ने चेक करी, जो ये पार्टिसिपेंट वाइज दिख रही है यहाँ पे। इन्हीं पोजीशंस को दोस्तों अब हमने यहाँ पे सेग्रीगेट कर लिया है, सॉर्ट कर लिया है इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। आज की जो बाइंग सेलिंग है दोस्तों वो दिखने वाली है इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। तो ट्रम्प साहब की देखिए तीसरे दिन मैं फोटो बना रहा हूं, तो जब भी ट्रम्प साहब की फोटो बनाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट ठीक रहती है। बीच में हमने बंद कर दी थी तो काफी गिरावट आ गई। ट्रम्प साहब को खुश रखना बड़ा जरूरी है इस समय, माहौल ही कुछ ऐसा है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। 3200 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 1,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3100 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, 47,000 लॉट लॉन्ग है। 11,000 लॉट फिर सेल कर गए एफआईएस, 2,16,000 लॉट नेट शॉर्ट है। 11,600 लॉट की बाइंग करी है प्रोस ने, 26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स की सेलिंग आई है 54,000 लॉट के आसपास। 1,18,000 लॉट इनकी अभी भी लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,200 लॉट लॉन्ग है। 10,000 लॉट सिर्फ एफआईएस बाय करके गए। नेट सेल में अभी भी 1,06,000 लॉट्स, 43,000 लॉट बाय करके गए प्रोस। इनके नेट सेल अब घट के रह गए 14,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे इंडेक्स पुट का डेटा, क्योंकि रिटेलर्स ये अलग कैटेगरी ऑफ रिटेलर है दोस्तों। इनको मैं बब्बर शेयर बोलता हूँ। रीजन ये है कि ये डरते नहीं है किसी से। इन्होंने देखिए अभी चोट खाई थी इतने गिरावट में और फिर से पुट सेल शुरू कर दी है। 4 लाख आज 1,14,000 लॉट नेकेड पुट सेल करी और 4,94,000 लॉट ओवरऑल इनका नेकेड पुट सेल हो चुका है। 1,300 लॉट्स डीआईएस बाय करके गए हैं, 50,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 17,000 लॉट एफआईएस पुट बेच के गए हैं, 2,90,000 लॉट पुट लॉन्ग है। प्रोज पुट बाय करके गए 1,29,000 लॉट, 1,54,000 लॉट उनका ओवरऑल पुट लॉन्ग हो गया। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती है, क्योंकि 29,000 लॉट की बाइंग एफआईएस के द्वारा वहां पे आ गई है। 14,57,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर्स को चेक करें तो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि हालांकि उन्होंने 14,000 लॉट जरूर स्टॉक फ्यूचर में बाय किया, लेकिन 1,27,000 लॉट उन्होंने अपनी स्टॉक कॉल्स को बेच दिया है, जो कि वैसे भी ट्यूसडे को मिट्टी होने वाली है, क्योंकि कहाँ कौन कौन से स्ट्राइक की ले रखी थी और अब वो स्टॉक कॉल धीरे धीरे घटनी शुरू होंगी। और 34,000 लॉट उन्होंने पुट भी बाय कर लिया। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी एक अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है। ऊपर का डेटा जो है दोस्तों वो है डीआईएस का, वो 4,200 करोड़ की वहां पे बाइंग दिखाई दे रही है डीआईएस की, और एफआईएस की सेलिंग दिख रही है 2,500 करोड़ की। तो यानी नेट कितना बचा? नेट बचा लगभग 1,700 करोड़। इतनी सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में प्रोज और रिटेलर्स। पर्टिकुलरली ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे रिटेलर्स हैं।
1700 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स, कल भी अच्छा सेल था रिटेलर्स का, आज भी अच्छा सेल है। मार्केट के नीचे के भाव पे सेलिंग आ रही है रिटेलर के द्वारा, यानी काफी जगह से शेकआउट हो रहे हैं वो लोग। 25,289 पे मार्केट की क्लोजिंग है। एलटीपी जो था 301 या 303 के आसपास था, लेकिन लास्ट 30 मिनट्स की ये एवरेज है, तो एक डिसेंट क्लोज मैं बोलूंगा ओवरऑल बेसिस पे। कल मेरा क्या व्यू रहेगा दोस्तों, देखिए लेवल के हिसाब से चलना है, बिल्कुल ये बात ध्यान रखनी है। पोजीशन अगर आप देखो, जिस तरीके से जिस स्ट्रेंथ के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी, डेटा के अंदर वो स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो हमारे को थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए ऐसे में। यानी कि 300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मुझे दिखे, कम से कम 10 to 15 मिनट की अगेन कैंडल चाहिए मुझे, तभी मुझे यहां पे तेजी का ट्रेड लेना है। और यहां पे मैं स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी प्रेफर करूंगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर है तो मीडियम क्वांटिटी, अगर आप थोड़ा सेफ प्लेयर है तो स्मॉल क्वांटिटी। जब निकलेगा बाजार 400 के ऊपर, बहुत ऊपर निकल गए तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही निकलना है। तो चलिए, जब निकलेगा 25,400 के ऊपर, यहां है सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, आप ध्यान से चेक कर लो, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं बना है। यानी कल के लिए सबसे बड़ा हाथी जो खड़ा है, सबसे बड़ा भूत जहां पे खड़ा है, वो यही है 25,400 का लेवल। यहीं पे स्मार्ट मनी की कॉल बिकी हुई है। इस लेवल के ऊपर मैं निकलता हूं तो मैं चाहे सेफ प्लेयर हूं, चाहे मैं कोई भी हूं, मैं आ जाऊंगा यहां पे फुल क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। तो ये ध्यान रखना है, ये लेवल मेरे लिए बहुत बड़ा लेवल है 25,400। अब 300 मेरे लिए उतना बड़ा लेवल नहीं है, इसलिए वहां पे मैं स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ले रहा हूं। और 500 के भी ऊपर निकलते हैं, अगेन सेम पैटर्न, वो भी एक बड़ी रेजिस्टेंस है, लेकिन 400 उससे ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस है फिलहाल मेरे लिए। 400 की रेजिस्टेंस के बाद 500 के ऊपर भी फुल क्वांटिटी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, सेम कंडीशन। पुट साइड में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, आज हमने देखा यार बहुत सारी पुट्स के अंदर बाइंग दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और वो बाइंग जो दिख रही है उसके अंदर देखिए कुछ यहां पे डर वाली बात भी दिखाई दे रही है मुझे। ये अब चेक कीजिए जरा, ये सारे वो लेवल्स हैं जो इन द मनी लेवल्स हैं। यहां पे बहुत सारी पुट्स दिख रही हैं मुझे बड़े बड़े वॉल्यूम्स में, 7,000, 1100, 6100, 6100, 16,000, 16,000। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, बड़ा क्लियर है, या तो ये स्मार्ट मनी की बाइंग है या सेलिंग है। ऑब्वियस है, दोनों में से एक चीज होगी। अब मुझे ये अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि ये बाइंग है या सेलिंग है। डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ये बाइंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? इंडेक्स पुट में एक तो रिटेलर्स का आज फिर से अच्छी क्वांटिटी में पुट बेच के जाना, नॉट अ वेरी गुड साइन। प्लस प्रोज का पुट्स को अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना। हालांकि एक अच्छी चीज क्या है कि कहीं थोड़े बहुत शॉर्ट्स एफआईज करके गए हैं, यानी एटलीस्ट बाजार अगर खुलेगा तो फ्लैट या बहुत छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। लेकिन फिर भी ये वाली जो पुट है ना, मुझे कहीं किसी इनकी पोजीशन का हेज भी नहीं लग रहा कि यार ये कुछ ऐसा बाय करके गए हो जिसके अगेंस्ट इन्होंने ये वाली पुट बाय कर ली हो। तो ये खड़े खड़े इन्होंने पुट इतनी क्यों ऐड कर ली, और पर्टिकुलरली 1,60,000 लॉट इन्होंने पुट बाय किया, तो किस चीज के लिए करी है? जीरो करने के लिए तो नहीं करी होगी। तो इसलिए मुझे कॉशियस अप्रोच रखनी होगी। मार्केट मॉर्निंग के अंदर अगर, अब देखिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि ये पुट्स इनकी बाय है या सेल है, तो वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अगर इनकी बाइंग है तो ये कोशिश करेंगे कि भाई बाजार खुले, कहीं भी खुलते के साथ ही 300 के नीचे सस्टेन होना चाहिए, ये इनकी कोशिश रहेगी। 300 का लेवल ये रहा, इसके नीचे इनकी कोशिश रहेगी कि नीचे सस्टेन हो। तो इसके नीचे मुझे 10 to 15 मिनट की बियरिश कैंडल मिल गई, मैं यहां पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए, पुट बाय करने के लिए रेडी हूं। बट कंडीशन क्या है, 25,300 के नीचे मुझे एक बियरिश कैंडल चाहिए, 10 to 15 मिनट की बियरिश कैंडल, उसका लो ब्रेक हो गया, मैं एंटर कर जाऊंगा, पुट बाय का ट्रेड मैं ले लूंगा। यानी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज अ कंपलसरी कंडीशन, क्योंकि इतनी सारी पोजीशन है। अगर ये लेकर के गए हैं इतनी डीप इन द मनी, पहले तो इनकी कोशिश होनी चाहिए कि भाई खोली जाए गैप डाउन, लेकिन एफआईज ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ पोजीशन बुलिश बनाई है। तो पहले हो सकता है कोशिश हो कि चलो टोपी पहना देते हैं रिटेलर को, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, आज की तरह नीचे लेके आ जाएंगे। और आज
थोड़ा अलग था, लास्ट में गेम कर देंगे ताकि रिटेलर को पता भी ना चले। तो फिलहाल 300 के नीचे मीडियम टू फुल, और अगर 200 के नीचे निकल गए गलती से, जो कि एक और अच्छी सपोर्ट है, अगर इसके नीचे निकल गए तो फिर तो बिल्कुल ही क्लियरली फुल क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड यानी पुट बाय का ट्रेड हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा उस कैंडल का ऑपोजिट एंड जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। अब इसका टारगेट जो है वो 100 तक का हो सकता है। 100 पे कोई खास सपोर्ट नहीं है, वो भी नीचे गया, अगेन सेम पैटर्न हर एक बड़े स्ट्राइक पे लगा सकते हैं। सपोर्ट जाकर के आखिर में 25,000 के आसपास है। तो ये निफ्टी का दोस्तों हमारा व्यू है। बैंक निफ्टी देखिए 59,200, इसने थोड़ी ज्यादा जान दिखाई है, यहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब देखिए 59,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बिल्कुल तेजी का ट्रेड यहां पे बनता है, कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। और यहां पे हम अगेन, यहां पे तो अगर मुझे बुलिश कैंडल मिलती है तो मीडियम टू फुल क्वांटिटी में ले सकता हूं। अगेन 10 मिनट के आसपास की मुझे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलना चाहिए, और 500 के ऊपर तो बिल्कुल क्लियरली मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा। देखिए कोई खास रेजिस्टेंस यहां पे नहीं बन रही है, ओवरऑल तो है लेकिन आज नई रेजिस्टेंस नहीं बनी है। बल्कि मैं यहां पे चेक कर रहा हूं 700 के कुछ लोग अपना घर छोड़ के गए हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये 7, 8 और 9 वाले घर छोड़ के इन्होंने ऐसा लग रहा है घर शिफ्ट कर लिया कि चलो आगे शिफ्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये डर गए थे कि भैया आज ही, या तो डर गए थे उन्होंने शिफ्टिंग कर दी, हो सकता है ये वो वाली पोजीशन हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट हुए और कैरी हुई है पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि खतरा तो इनको कंटिन्यूस बेसिस पे दिख रहा है कि ये लेवल्स आ सकते हैं, बट उनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि ये लेवल इजीली नहीं टूटेगा 60,000 का, उनको ये भी कॉन्फिडेंस है। सो कल अगर 500 के ऊपर निकले तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा ये लेवल्स आ जाए, लेकिन उसके लिए पहले प्रोज की पुट एडजस्ट होना भी जरूरी है, जो कि मुझे कहीं दिख नहीं रही है बैंक निफ्टी के अंदर इन पर्टिकुलर। आप बैंक निफ्टी में चेक कीजिए, कोई बहुत ज्यादा खास क्वांटिटी नहीं है। नीचे की तरफ उल्टा पुट सेल का ट्रेड जरूर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है 59,000 के लेवल पे। यानी 200 से नीचे मुझे अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड मिला तो बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। क्वांटिटी मेरी इसमें स्मॉल रहने वाली है, लेकिन 59,000 के नीचे निकलूंगा तो मीडियम में आ जाऊंगा, और फुल क्वांटिटी में ओनली बिलो 58,500, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बेटर है एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। ये मेरा फाइनल लेवल है जहां पे मैं क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान करूंगा। तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी, और मैं चलता हूं अब आपको लेके फिन निफ्टी की तरफ। और फिन निफ्टी में 27149 यहाँ पे 27,000 के ऊपर जब तक है तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है, और क्योंकि कुछ ना कुछ बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे भी सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे। तो शॉर्ट आइडियली ओनली बिलो 27,000, ऊपर अगर 27,200 के ऊपर निकलते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी यहाँ पे भी थोड़ी ताकत आती हुई दिख रही है वापस। इन सब लोगों ने बॉर्नविटा पी लिया है, 13,300 के ऊपर आ गया है, 300 के ऊपर तेजी, 200 के नीचे इसमें मंदी कंसीडर करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। बेरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन। बीएसई लैग करके चल रहा है एज यूजुअल, डेटा अभी भी नहीं हुआ है अपलोड। ऑप्शन चेन से ही एनालाइज कर लेते हैं। सेंसेक्स 82,300 के आसपास की क्लोजिंग है सेंसेक्स की, और ये देखिए ये लेवल जो है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है, ये ओपन इंटरेस्ट का है, और 300 के नीचे ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी यहाँ ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाना समझदारी रहेगी 82,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। उसके आगे कोई खास अभी फिलहाल रेजिस्टेंस नहीं है 83,000 तक। शॉर्ट के लिए क्या करना है, शॉर्ट के लिए वही 82,300 के नीचे अगेन बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर करना है। ना तो ओआई में ज्यादा कुछ दिख रहा है यहाँ पे ना कुछ, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाना 82,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे। सिंपल सेटअप है, इसमें बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ नहीं है। गिफ्ट निफ्टी चेक कर लेते हैं, 39 पॉइंट्स प्लस है, थोड़ा ठीक ठाक है। और चलते हैं, ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों marketanalysisacademy.com। आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। हमारी वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको बहुत कुछ मिलता है हमारे ऑल इन वन प्लान में, जस्ट एक बार चेक कीजिए। लेना ना लेना आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रही। मॉडल पोर्टफोलियो प्लान
इस प्राइस में आपको पूरे साल की 1 साल की सर्विस मिलेगी, जिसमें हम एक पोर्टफोलियो क्यूरेट करके आपको देंगे। और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। 15,500 फॉलोअर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों का साथ इसी तरीके से मिलता रहा तो हम एक बहुत बड़ी आर्मी स्मार्ट रिटेलर्स की बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत करते रहिए दोस्तों। डिस्क्लेमर, रूल्स, बाकी सब चीजें पढ़ लीजिए। आते हैं मुद्दे की बात पे। और सबसे बड़े मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी का दिन बड़ा शुभ माना गया है किसी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो पहले सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। चलिए आते हैं वापस। और देखिए कल भी मैं नाराज था इस फिगर से, आपको याद होगा कि कल भी ये लोग शॉर्ट करके कहते, देखिए लगातार शॉर्ट्स बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ये डेटा बड़ा सरासर नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर का। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस पे ले जाना चाहूंगा आपको। इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट का डेटा आपको एक साथ दिखाना चाहूंगा ताकि पिक्चर बड़ी साफ साफ दिखाई दे। इंडेक्स कॉल का डेटा ये रहा, पुट का ये रहा। रिटेलर ने क्या किया, देखिए बहुत सारी पुटें बाय करी लेकिन उससे कहीं ज्यादा पुट सेल कर दी। कॉल बहुत सारी बाय करी लेकिन उससे ज्यादा कॉल भी सेल कर दी। तो खेल क्या हुआ, 53,000 लॉट उन्होंने कॉल सेल करी है और 1,14,000 लॉट उन्होंने पुट सेल करी है। ज्यादा क्या किया है, ज्यादा किया है पुट को सेल। यानी कल के लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा बायस जो है थोड़ा सा टिल्ट होता है खाली इन दोनों को देखूं तो मंदी की तरफ। लेकिन एक चीज और है, वो क्या है, एफआईस को देखिए यहां पे थोड़ी सी कॉल बाय करके गए हैं, थोड़ी सी पुट भी सेल करके गए हैं और स्टॉक फ्यूचर भी बाय करके गए। यानी 1 2 3 चीजें उन्होंने बुलिश कर दी हैं। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे या फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो है वो तेजी वंस अगेन थोड़ी बहुत दिखनी चाहिए। चाहे वो पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स दिखे, 1 आवर दिखे या 2 आवर्स दिखे या फर्स्ट हाफ दिखे, थोड़ी तेजी दिखनी चाहिए। दैट इज नंबर 1। उसके बाद चांसेस आर दैट, और हो सकता है कि आज की तरह इतनी बड़ी तेजी ना दिखे, जैसे 440 के लेवल तक हम चले गए, पहले खुले ही ऊपर और ऊपर खुल करके फिर और ऊपर 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 चलते चले गए। उतनी बड़ी तेजी नहीं होनी चाहिए। कारण उसका क्या है, कारण ये है कि रिटेलर की जो पुट सेल है इसको टारगेट करना है, इनपुट बाय में भी पैसा बनाना है, और जो कॉल प्रोज का मेनली इनपुट्स के अंदर और जो ऊपर इंडेक्स फ्यूचर है, इन दो के अंदर अगर पैसा बनाना है तो कुछ ना कुछ इनको वापस से रिवर्सल का गेम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पुट लॉन्ग आया ना, अगर ये डेटा नहीं होता यहां पे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत क्लियर था कि फिर भैया कल तो तेजी 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 है। लेकिन वो भी पॉसिबल है कि तेजी 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 है वाली बात भी पॉसिबल है। कब, अगर बाजार ऊपर जाता है और 25,400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, और इसके ऊपर सस्टेन करने से पहले बहुत बड़ा गैप अप ना हो, थोड़ा जिगजैग हो, स्टार्टिंग में हल्का फुल्का गैप अप खोल के और फिर ऊपर निकले, उसका मतलब बड़ा क्लियर होगा कि ये वाली पुट इन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दी एट लॉस और पोजीशन बना ली तेजी की। तो वो कंफर्मेशन मुझे मिलेगी 25,400 पे। लेकिन ये पुट का गेम स्टार्ट कब मुझे दिखेगा, यानी 25,400 के ऊपर सस्टेन कर गए, मतलब कि अब तेजी 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 रह सकती है। लेकिन अगर 25,300 के नीचे आ गए किसी भी तरीके से, खुलते साथ ही या खुलने के बाद टाइम लगा के, वहां पे समझ जाइएगा इनकी पुट्स जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं। इसलिए वहां पे बिल्कुल हमें संभल जाना है और वहां पे शॉर्ट के ट्रेड की तैयारी करनी है। 2 लेवल दिमाग में बिठा लेने, 25,400 उसके ऊपर बुल्स बहुत स्ट्रांग है, 25,300 के नीचे बियरिश प्राइस एक्शन और सस्टेन रहता है तो फिर वहां पे बियर्स का कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखना दोस्तों जरूर, और स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करना। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।